चाहे हो जाए ज़िंदगी में कुछ भी, लेकिन हम बनेंगे तो डॉक्टर ही। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप लोगों की ये थिंकिंग है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर अब आप लोगों को लगता है कि हमने नीट का एग्ज़ाम दे दिया है या फिर दे देंगे लेकिन हमारे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है और आपको अपने प्रिपरेशन का अब तक पता लग गया होगा कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है, या कुछ भी सिनेरियो है, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए अलग से। गवर्नमेंट कॉलेज तो सबसे पहला प्लान है ये MBBS का कि गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन दूसरा प्लान क्या हो सकता है? या तो प्राइवेट से कर लो, उसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्डेबल कौन से हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जिसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड सारे की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के चांस इंडिया में आप लोगों को लग रहे हैं कम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। प्राइवेट से आप करना नहीं चाहते, अब आप सोच रहे हो फॉरेन में क्या करना है, फॉरेन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं आप लोगों को कंट्री वाइज फीस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कोर्सेज होंगे, कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, बेसिकली मैं आप लोगों को मेन जो बताने वाला हूँ कंट्री बताऊँगा और वहाँ की फ़ीस बताऊँगा और वहाँ से और क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों के लिए निकल सकते हैं। थैंक यू बोलने का सच्ची। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। सारी अफोर्डेबल है, कुछ एक्सपेंसिव होंगी लेकिन वहाँ की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके लिए फ़ॉरेन के MBBS के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं बेस्ट, जो उनकी फ़ीस होगी और कह सकते हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होगी बहुत ज़बरदस्त होगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, अगर मैं फ़ॉरेन में बात करूँगा, सबसे पहले आती है आप लोगों का रशिया। अब रशिया के अंदर जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में अगर आप देखोगे, यूरोपियन कंट्रीज से कम एक्सपेंसिव है, कम पैसा लगता है वहाँ पे। ओह यार ये कितनी औसम है यार। और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। एडमिशन कैसे मिलेगा आप लोगों को? वही 50% आपको 12th में चाहिए होगा। नीट क्वालिफाई मतलब सिर्फ नीट जो आपका होता है ना, क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं, बस उतने। ये नहीं कि 650 प्लस चाहिए, 500, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी ठीक है। अब इन चीज़ों से आप बच जाओगे। नीट को सिर्फ क्वालिफाई करना होगा और आपको रशिया में एडमिशन मिल जाएगा। एवरेज फ़ीस जो रहती है वो 20 से 25 लाख रहती है। इतने में आप लोगों की MBBS कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। बाकी इसमें रहने सहने का खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को हॉस्टल एंड अदर एक्सपेंसिव, ये ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो कि 20 से 25 लाख रहेगी। और मॉस्को इज़ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, वहाँ की रशिया कैपिटल है, थोड़ा एक्सपेंसिव है जगह, लेकिन फिर जैसे जैसे जगह एक्सपेंसिव होगी लेकिन क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन भी वहाँ की हायर रहती है। आगे बात करते हैं टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। अगर आप देखोगे, नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी है, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्यूबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी हैं। मतलब आप ये मेन 3-4 हैं जो मेजर है जिनकी आपको रिसर्च करके जाना चाहिए। आगे बात करते हैं यूक्रेन। मेरे हिसाब से इसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे को फिर भी मैं बता देता हूँ, कभी हालात जब भी ठीक होंगे तो यूक्रेन का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स यूक्रेन ही थे, वहाँ से वापस आए हैं, पता नहीं उनका क्या होगा, कैसे होगी उनके MBBS। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, कॉस्ट वहाँ पे लो है। ऑफ कोर्स WHO यूनेस्को सबसे वहाँ पे इन लोगों को ऑथराइजेशन मिली हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। और टीचर स्टूडेंट जो रेशियो है वो 1:10 है, हर 10 स्टूडेंट पे एक टीचर है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर्सनल अटेंशन मिलती है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर रहता है चीज़ों के साथ। और उसके बाद हाउ टू गेट एडमिशन, 50% वही PCB में आप लोगों को चाहिए। नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो 16 ईयर्स की एज में भी +2 कर लेते हैं। बच्चों, आपको यूक्रेन नहीं जाने दिया जाएगा, 1 साल रुक के आपको पहले 17 का होना पड़ेगा, उसके बाद जा पाओगे। उसके बाद टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो काफ़ी सारे हैं, मैंने आप लोगों के नाम लिख रखे हैं। ओडिशा नेशनल यूनिवर्सिटी, सुमी स्टेट, काफ़ी सारे आप पढ़ सकते हो। देन कम्स थर्ड कंट्री जर्मनी। बच्चों, जर्मनी में एंट्री थोड़ी मुश्किल रहती है क्योंकि यहाँ पे आपके जो अलग अलग इनके जर्मन लैंग्वेज के अलग अलग लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं। और अगर वो अच्छे से क्लियर करते चले जाते हो आप तो आपकी स्कॉलरशिप भी लगेगी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है कि काफ़ी हद तक वो बहुत ही कम, मतलब मिनिमम फ़ीस में आपका वहाँ पे काम
हो जाता है, बट वो बहुत मुश्किल होता है। प्लस वहाँ पे एक 13 क्लासेस का वो होता है, जैसे यहाँ पे +2 तक होता है, वहाँ पे 13 क्लासेस होते हैं, तो एक क्लास प्लस आपको वहाँ जाके करनी पड़ती है, तो 1 साल का यहाँ पे भी गैप आ जाता है। इसलिए लोग जर्मनी से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन है, NMC एंड WHO अप्रूव्ड है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हाउ टू गेट एडमिशन, वही मैंडेटरी टू क्लियर IELTS क्लियर होना चाहिए, TOEFL एंड नीट एग्जाम, यही बात आ रही है ना। एग्जाम्स बड़े सारे हैं यार, ये लोग ना एंट्री देने से पहले एग्ज़ाम बहुत सारे ले लेते हैं, तो बच्चे का मूड आधा वहीं मर जाता है। उसके बाद एवरेज फीस कम ही है यहाँ पे, 5 से 10 लाख है, ये साल की पर ईयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जर्मनी के हिसाब से ये फिर भी कम ही है। कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर आप लोगों का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप भी यहाँ पे होती है। यहाँ पे जर्मनी की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंस्टर, लेबेक मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम और इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है फिलीपींस में आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू गेट डिग्री एट लो कॉस्ट। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बहुत सस्ता रहता है यहाँ पे सिस्टम, वही नीट क्वालिफाई करना है, वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए आपको, एवरेज भी 3 से 5 लाख पर ईयर, तो यार आप लोगों की MBBS लगा लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 लाख में ख़त्म हो जाएगी। रहने सहने का खर्चा मिलाऊँ तो 30 लाख, इतने में आप लोगों की MBBS डन फिलीपींस से। अब इसके अंदर उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन अलग अलग कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, वो भी देख सकते हो, 1.5 से 2 ईयर्स BS हो गया बैचलर्स कोर्स, उसके बाद 4 ईयर्स का MD मास्टर्स कोर्स, फिर 1 ईयर इंटर्नशिप भी होती है, नहीं तो 4 ईयर MD प्रोग्राम भी होता है। अगर आप पहले से ग्रेजुएट हो तो काफ़ी कुछ कर सकते हो वहाँ जाके, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ऑफर करते हैं आपको फिलीपींस। उसके बाद टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, एंजल्स यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, EMS स्कूल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है। 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी मेरे को फिलीपींस के, यहाँ की फ़ीस और एक फ्लेक्सिबिलिटी की, आपको सीधा यही नहीं है कि एक साथ एंटर किया और 5 साल बाद ही बाहर निकलोगे, ऐसा नहीं है, बीच बीच में ऑप्शन दे रखे हैं जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद चाइना की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है बच्चों, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, वहाँ की मेडिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई फाई है, तो वहाँ पे अगर आप करते हो तो बहुत कुछ सीख के आओगे वहाँ से, और आओगे नहीं आओगे ये भी नहीं पता, कि क्या पता वहीं रह जाओ। हाउ टू गेट एडमिशन, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे 65% चाहिए होते हैं, प्रॉब्लम भी नहीं 60 यार, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो 65% तो आप लोगों के आने भी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद मिनिमम 200 मार्क्स आपको नीट में चाहिए, इनका जो क्राइटेरिया काफ़ी हद तक क्लियर रहता है, 200 अराउंड रखो। लेकिन 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन इतनी ईजीली नहीं देते हैं, जो कि मैंने मेंशन भी कर रखा है, और उनके लिए मार्क्स आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होते हैं नीट में, और आप अच्छा खासा स्कोर अगर 400 प्लस कुछ लेके आते हो तो चाइना में कहीं भी एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद एवरेज फीस यहाँ पे भी कम है, ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, पर ईयर 3 लाख 4 लाख के अराउंड रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते आप। देन कम्स कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप इज़ वैलिड इन इंडिया ऑल्सो। कुछ कंट्रीज़ में 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है जो कि इंडिया में वैलिड नहीं होती है, और यहाँ की इंटर्नशिप लेकिन इंडिया में भी वैलिड है, तो ये मेन चीज़ है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बड़े सारे मैंने देख रखे हैं, लेकिन मैंने रेड एक चीज़ दिखा रखी है, आपको दिख भी रही होगी, रेड यू हैव टू पास ऑल सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट ईयर। इफ़ यू फेल इन एनी सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर यू कैन नॉट कंटिन्यू योर डिग्री फर्दर। एक भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए, अगर सपोज करो 7-8 सब्जेक्ट है, एक में भी गए, डिग्री ख़त्म, ये थोड़ा पेनफुल हो जाएगा, तो आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, दबा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल भी है यहाँ पढ़ने का या नहीं। तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी थोड़े टफ रखते हैं और चेक करते हैं पास हो रहा है तो ये यहाँ पे रहेगा, अगर डिग्री ख़त्म है फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड मेरे को दिखती है चाइना की, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, चाइना जा सकते हो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। देन आता है किर्गिस्तान, उसके अंदर अफोर्डेबल है, NMC एंड WHO अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ टू गेट एडमिशन, फिर वही नीट थोड़ा क्लियर करना होगा आप लोगों को, और कॉलेज को मेन जो अप्रोच करना चाहिए आपको यहाँ के कॉलेजेस को, वो जुलाई में करना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस 20 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, मिनिमम 50% आपको PCB में भी चाहिए होंगे। अब एवरेज फीस यहाँ की भी लगा लो आप 3.5 लाख 3.5 लाख से 5 लाख 6 लाख तक रहती है पर ईयर, वेरी करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर्स है, 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप रहती है आपकी। टॉप कॉलेजेस मैं दिखा सकता हूँ, आप लोगों को देख भी सकते हो, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, ओश स्टेट मेडिकल, एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी, ये सारे के सारे गवर्नमेंट हैं और बहुत कम फीस रहती है, इनकी फैसिलिटीज़ टॉप की रहती है।
देन कम्स पोलैंड, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है, लेकिन इंडियंस यहाँ पे कम जाते हैं, मुझे भी रीज़न समझ नहीं आता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो आप। ऑफर्स अ वर्ल्ड क्लास यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, अलॉन्ग विद 1 ईयर ऑफ प्रिपरेटरी कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स। अब बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है, प्रॉब्लम जो है इंडियंस की, ये मैं बताता हूँ क्यों है। यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा इशू रहता है, इंग्लिश के अलावा जो वहाँ पे लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम वहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो ये थोड़ा रीज़न है जो बच्चे अपने आप को पोलैंड की साइड से थोड़ा पीछे कर लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पे डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, और आपको इसके बाद पोलैंड से डिग्री करने के बाद MBBS करने के बाद एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम आके इंडिया में देना होगा, ताकि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओ MBBS की, अपना क्लिनिक ओपन कर पाओ या कुछ भी हॉस्पिटल में किसी में भी काम कर पाओ, उसके लिए नेक्स्ट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। देन हाउ टू गेट एडमिशन, वही नीट क्वालिफाई करो, 60% मार्क्स इन PCB। देन एवरेज जो फीस है वो 12 से 14 लाख है, और मैक्सिमम 30 लाख भी जा सकती है, हाँ इतने में आपकी MBBS हो रही है। उसके बाद वो बात करता है कोर्स ड्यूरेशन, 6 years बाई 5 + 1 year इंटर्नशिप इन इंडिया आफ्टर क्लियरिंग नेक्स्ट एग्जाम। इंटर्नशिप इंडिया में जब करोगे, पहले 5 साल की वो MBBS होगी, कोर्स ध्यान से समझ लो, उसके बाद 1 year की वहाँ पे क्या होगी, इंटर्नशिप होगी। उस इंटर्नशिप की जो ये बात कर रहे हैं, 1 year इंटर्नशिप इन इंडिया आफ्टर क्लियरिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो वो जो इंटर्नशिप होगी आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी मिलेगी वो। उसके बाद आता है टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हो बहुत सारे हैं जो कि मेन है, और 4 कॉलेज यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया, बहुत है। नेक्स्ट कम USA, अमेरिका। अब यार देखो, अमेरिका के बारे में मैं थोड़ा बोलूँ, एक्सपेंसिव तो वह है, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है एजुकेशन की वो मतलब टॉप नॉच है। कोई कंपैरिजन किसी कंट्री के साथ मैं उसका नहीं करूँगा, क्योंकि वो बेस्ट है। लेकिन उसके लिए आपको MCAT क्लियर करना पड़ेगा, वेरी डिफ़िकल्ट है, एडमिशन लेना आसान नहीं होता है US के मेडिकल कॉलेजेस में, MBBS के लिए तो खासकर, क्योंकि MCAT का एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट सिंपल सा लिखा तो हुआ मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, लेकिन ये बहुत हार्ड लेवल का आपका टेस्ट होता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद फीस अच्छी खासी रहेगी यार, मैंने बोला एक्सपेंसिव, लेकिन वही है, एक बार अगर वहाँ से कर लिया MBBS तो लाइफ भी सेट है फिर, जो कि फ़ीस आपकी 40 से 50 लाख भी रहती है, और इससे ऊपर भी रहेगी, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ डिपेंड करता है, ये वेरी, मतलब 40-50 लाख से नीचे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। तो पैसा होना चाहिए तो USA जाना, और दम भी होना चाहिए करने का वहाँ पे। देन ड्यूरेशन 4 ईयर की है, विच इज़ डिवाइडेड इंटू प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल कोर्सेज। 4 साल में आपकी डॉक्टरेट हो जाती है, ये अच्छी चीज़ है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। टॉप कॉलेजेस बहुत सारे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड, बहुत सारे हैं मतलब यहाँ पे जो आप कर सकते हो। सो आई गेस आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप अपने अकॉर्डिंग चेक करो कि हाँ आपके पास पैसा कितना है, आपके अंदर कैलिबर कितना है, आप कौन सी लैंग्वेज पे वर्क कर सकते हो, क्या आप बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो। तो जर्मनी है, अगर इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रेंच, जर्मन वगैरह, पोलैंड साइड भी जा सकते हो आप लोग, क्योंकि लैंग्वेज इश्यूज़ रहते हैं वहाँ थोड़ा से। अदरवाइज़ चाइना भी देख सकते हो आप लोग, रशिया भी देख सकते हो, USA देख सकते हो अगर पैसा है। तो मैं सब कुछ आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में और वीडियोस भी बताते रहना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को इसकी PDF भी मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय एंड टेक केयर।